हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो आपका ये इंतज़ार आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने दूर कर दिया है। जी हाँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज 575 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें 30 विषय रखे गए हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस विषय में कितने पद हैं और इसके लिए योग्यता क्या है, निम्नतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है, कितना निर्धारित शुल्क है और किस तरह से आवेदन करना होगा। तो आइए बिना किसी ताखीर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि किस विषय में कितने पद हैं। दोस्तों, एक चीज़ और, यहाँ पर जो संख्या दर्शाई गई है वो ओवरऑल एक विषय में दर्शाई गई है। कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं ये सब बाद में आयोग जारी करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर चित्रकला की। तो चित्रकला में यहाँ पर आयोग ने सिर्फ 8 सीटें निकाली हैं। अर्थशास्त्र में यहाँ पर कुल 23 सीट हैं। अंग्रेजी में 21 है और जीपीईएम में एक पद है। भूगोल में 60 पोस्ट हैं। हिंदी में 58 पोस्ट हैं और इतिहास में यानी हिस्ट्री में 31 हैं। गृह विज्ञान में 12 हैं। संगीत वाद्य में 4 हैं। संगीत कंठ में 7 हैं। इसके अलावा फारसी में 1 है और दर्शन शास्त्र के 7 पद हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर तो राजनीति विज्ञान की, तो राजनीति विज्ञान में कुल यहाँ पर 52 पद रखे गए हैं। 52 पोस्ट यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में हैं और मनोविज्ञान के 7 हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन के 6 हैं। और अगर बात की जाए संस्कृत की, तो संस्कृत में यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 26 है और समाजशास्त्र के अंदर 24 हैं। सांख्यिकी का 1 पद है और TD&P के कुल 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर उर्दू की अगर बात की जाए तो उर्दू की कुल असामियों की तादाद यहाँ पर 8 है, यानी कि उर्दू असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में उर्दू के लिए इस बार कुल 8 पोस्ट आई हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग बाद में दिखाई जाएंगी। इसके अलावा वनस्पति शास्त्र में कुल पोस्ट हैं वो 42 है। रसायन शास्त्र में 55 है। गणित में 24 है। भौतिक शास्त्र में 11 हैं। प्राणी शास्त्र के अंदर कुल 38 हैं और ABST में 17 हैं। व्यावसायिक प्रशासन में 10 है। EAFM में 8 है। इसके अलावा विधि में कुल 10 पद हैं। और अगर बात की जाए डांस की, तो नृत्य में कुल यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर तो बात हुई कि कुल कितने पोस्ट हैं और किस किस विषय में कितनी थी। आइए अब बात करते हैं हम आगे चल कर के कि इसके लिए अधिकतम और न्यूनतम जो आयु सीमा है वो क्या रखी गई है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की जो एज है वो 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल हो जानी चाहिए, यानी 21 साल से कम का कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं करेगा और 40 साल से भी ज़्यादा का कोई कैंडिडेट इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेगा, यानी कि 21 से 40 साल के बीच का ही यहाँ पर इसके लिए पात्र होगा। और यहाँ पर अब बात करते हैं हम कि किस तरह से चयन किया जाएगा। और इससे पहले बात कर दें कि इसके जो पे बैंड और ग्रेड पे है वो 15,600 से 39,100 और जो यहाँ पर ग्रेड पे है वो 6,000 है। आइए आगे इसके अंदर बात करते हैं हम कि इसके लिए कुल कितना शुल्क रखा गया है। इसके अलावा एज जो है यहाँ पर जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनके लिए कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बताई गई है कि कितनी उनको आरक्षण यहाँ पर मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर कुल कितने जो निर्धारित शुल्क है वो आपको अदा करना होगा। तो सबसे पहले अगर आपका कोई करेक्शन हो जाता है तो उसके लिए आपको करेक्शन फ़ीस 500 रुपये की देनी होगी और आपको इसके आवेदन करने के लिए जो फ़ीस है वो देनी होगी यहाँ पर 600 रुपये, यानी कि सामान्य यानी कि अनारक्षित, OBC क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के यहाँ पर 600 रुपये रखा गया। 600 रुपीज़ आपको अदा करने होंगे इसका फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मात्र 400 रुपये इसका फ़ीस शुल्क रखा गया है। और अब इसके अलावा बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, कितने स्टेप इसके एग्ज़ाम के हैं। तो आपको बताते चलें, इसके लिए आपको
दो तरह के एग्ज़ाम से गुजरना होगा। एक तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, दूसरे आपका इंटरव्यू होगा। तो लिखित परीक्षा के बाद 3 गुना अभ्यर्थी फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और फिर 24 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से जो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में क्वालिफाई करेंगे, यानी कि जो मेरिट पाएंगे, उनको यहाँ पर क्वालिफाई यानी कि कामयाब घोषित किया जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि परीक्षा जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में ली जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकती है, ये अभी क्लियर नहीं है। सभी जो क्वेश्चन होंगे वो सब के सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम कर दिया होगा और रिटन के बाद आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो करना होगा क्वालिफाई। 3 गुना अभ्यर्थी आपको यहाँ इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में जो कामयाब होंगे और उन दोनों के नंबरों को मिला करके यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी और जो मेरिट में ऊपर आएंगे उनको यहाँ पर कामयाब यानी कि सफल घोषित कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके लिए आपको कब से आवेदन करना होगा, इसकी आरंभिक और अंतिम तिथि क्या है। तो 12/1/2025 इसके लिए आपको अब से 1 महीने बाद यानी कि 12 जनवरी 2025 से आवेदन करना होगा और इसकी जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है 10 फरवरी 2025, यानी कि 12 जनवरी से आप इसके लिए आवेदन शुरू करेंगे और 10 फरवरी 2025 तक इसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे। तकरीबन 1 महीने का समय आपको आवेदन के लिए मिल रहा है, तो एक लंबा समय है। तो अगर आप UGC नेट या फिर PhD हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और अब आपको यहाँ पर हम बताते चलते हैं, इसके लिए जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो कुल 200 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 नंबर का आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका इंटरव्यू है वो 24 नंबर का होगा, तो कुल 24 नंबर का 224 मार्क्स का आपका कुल ये एग्ज़ाम होगा, यानी कि रिटर्न और इंटरव्यू। तो इसमें जो भी पोस्ट के हिसाब से ऊपर आएंगे उनको कामयाब करार दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है इसके लिए कब से आवेदन करना है और इसके लिए कितने नंबर की परीक्षा होगी, किस तरह की परीक्षा होगी और इस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इसके लिए क्या योग्यता है, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो शैक्षणिक अर्हता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आपके पास या तो UGC नेट होना चाहिएगा क्वालिफाई हुआ UGC नेट क्वालिफाई हो, या फिर आपके पास PhD की डिग्री होना चाहिएगा। दोनों में से अगर एक चीज़ आपके पास में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक बात और है कि अगर आपके पास यहाँ पर PG विद नेट या PhD अगर है, इसके अलावा अगर आपके पास अभी PG की डिग्री नहीं है और आप UGC नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, या फिर आपका रिसर्च जो पेपर है या फिर आपकी जो थीसिस है वो जमा हो चुकी है लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात कहते हैं यहाँ पर, आप इसको ये देख सकते हैं कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति इसके लिए आवेदन का पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। और साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक यानी कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का पहला दिन है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो PG फाइनल में है, उसकी परीक्षा दे रहा है लेकिन अभी जो है उसका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसको इसका ये जो भर्ती है इसके इंटरव्यू के पहले दिन तक वो डिग्री हासिल कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लें। तो इसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है और किस तरह से आवेदन करना है, कब से आवेदन करना है और किस तरह की इसकी परीक्षा होगी। एक बात और यहाँ पर रह जाती है, इस परीक्षा के लिए परीक्षा की तिथि और स्थान ये बाद में यथा समय आपको आयोग सूचित कर देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।